हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग देखेंगे न्यूली अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पद या सरकारी संस्थाएं बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ऑफ इंडिया इन मई 2026। मई 2026 में भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी, ऑप्शन नंबर सी एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन या ऑप्शन नंबर डी संजय मल्होत्रा। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नेवी चीफ ऑफ इंडिया? भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? ऑप्शन नंबर ए एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी वाइस एडमिरल तरुण सोपती, ऑप्शन नंबर सी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन या ऑप्शन नंबर डी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जस्टिस बी आर गवई, ऑप्शन बी जस्टिस सूर्यकांत या ऑप्शन सी जस्टिस विक्रम नाथ या ऑप्शन डी जस्टिस दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव नियुक्त सीईसी कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी सुखबीर सिंह संधू या ऑप्शन नंबर डी विवेक जोशी। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सक्सीडिंग शक्तिकांत दास? शक्तिकांत दास के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रोहित जैन, ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी उर्जित पटेल या ऑप्शन डी टीसीए कल्याणी। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 16th एंड द यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के 16वें और सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए जेपी नड्डा, ऑप्शन नंबर बी नितिन नवीन, ऑप्शन नंबर सी सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर डी शुभेंदु अधिकारी। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नितिन नवीन। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज़ बीन अपॉइंटेड टू विच पोजीशन टू इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री पीएमओ में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र या ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल सेक्रेटरी या ऑप्शन नंबर डी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर बी अशोक कुमार लाहिरी, ऑप्शन नंबर सी निधि चिब्बर, ऑप्शन नंबर डी तुहिन कांत पांडे। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक कुमार लाहिरी। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी आफ्टर टेकिंग ओथ एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा इन 2026? 2026 में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद भारत के पहले ओपनली क्वीर सांसद कौन बने हैं? ऑप्शन ए मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन बी अरुंधति कटजू, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी या अकई पद्माशली। दोस्तों, इसका आंसर है मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया? भारत में वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? ऑप्शन ए टीसीए कल्याणी, ऑप्शन बी के एस मूर्ति, के संजय मूर्ति या ऑप्शन सी प्रवीण वशिष्ठा, ऑप्शन डी संजय सिंघल। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी के संजय मूर्ति।
Question number 12. Which actor turned politician has taken oath as the new Chief Minister of Tamil Nadu in May 2026? मई 2026 में किस अभिनेता से राजनेता बने व्यक्ति ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए M.K. स्टालिन, ऑप्शन बी सी जोसेफ विजय, थलापति विजय, या ऑप्शन सी उदयनिधि स्टालिन, या ऑप्शन डी कमल हसन। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी सी जोसेफ विजय। Question number 14. Who has taken oath as the new Chief Minister of Kerala representing the United Democratic Front UDF? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रतिनिधित्व करते हुए केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन नंबर ए पिनाराई विजयन, ऑप्शन बी वी.डी. सतीशन, या ऑप्शन डी के सुधाकरन, या ऑप्शन डी रमेश चेन्नीथाला। दोस्तों इसका आंसर है वी.डी. सतीशन, ऑप्शन नंबर बी। Who has been appointed as the new governor of Bihar by the President of India? भारत के राष्ट्रपति द्वारा बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ऑप्शन नंबर बी सैयद अता हसनैन, ऑप्शन सी शिव प्रताप शुक्ला, या ऑप्शन डी नंद किशोर यादव। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैयद अता हसनैन। Question number 16. Who has been appointed as the 11th chairperson of the Securities and Exchange Board of India (SEBI)? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मधाबी पुरी बुच, या ऑप्शन बी तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन सी KV रमन मूर्ति, या ऑप्शन डी विवेक चतुर्वेदी। दोस्तों इसका आंसर है तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन नंबर बी। Question number 17. Who has the current chairperson of 16th Finance Commission of India? भारत के 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए NK सिंह, ऑप्शन बी अरविंद पनघड़िया, ऑप्शन सी अजय नारायण झा, या ऑप्शन डी डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम। दोस्तों इसका आंसर है अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18. Who has been appointed as the new chairman of the Union Public Service Commission UPSC? संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए मनोज सोनी, ऑप्शन बी प्रीति सूडान, ऑप्शन सी अजय कुमार, या ऑप्शन डी विवेक जोशी। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजय कुमार। Question number 19. Who has been reappointed as the Attorney General of India until 2027? 2027 तक के लिए भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी तुषार मेहता, ऑप्शन सी आर वेंकटरमन, ऑप्शन डी मुकुल रोहतगी। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर वेंकटरमन। Question number 20. Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी विवेक चतुर्वेदी, ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा, या ऑप्शन डी नितिन गुप्ता। दोस्तों इसका आंसर है विवेक चतुर्वेदी, ऑप्शन बी। Question number 21. Who has been appointed as the 11th chairman of the Indian Space Research Organization (ISRO) succeeding S. सोमनाथ? S. सोमनाथ के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर S. उन्नी कृष्णा नायर, ऑप्शन बी वी नारायणन, ऑप्शन सी डॉक्टर ए राजा रजन, ऑप्शन डी समीर वी कामत। दोस्तों इसका आंसर है वी नारायणन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22. Who has been appointed as the new executive director for India at the International Monetary Fund (IMF)? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी
कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इन 2026? 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। दोस्तों इसका आंसर है धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ऑप्शन नंबर बी। Question 24, who has been elected as the new national president of the Board of Control for Cricket in India BCCI? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रोजर बिन्नी, ऑप्शन बी मिथुन मनहस, ऑप्शन सी जयसा या ऑप्शन डी रोहन जेटली। दोस्तों इसका आंसर है मिथुन मनहस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ द करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA इन इंडिया? भारत के वर्तमान महालेखा नियंत्रक कौन है? ऑप्शन ए SS दुबे, ऑप्शन बी TCA कल्याणी, ऑप्शन सी के संजय मूर्ति या ऑप्शन डी सोनिया घोष। दोस्तों इसका आंसर है के संजय मूर्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new executive chairman of National Legal Service Authority NAL नालसा? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जस्टिस संजीव खन्ना, ऑप्शन बी जस्टिस विक्रम नाथ, ऑप्शन सी जस्टिस BR गवई या ऑप्शन डी जस्टिस सूर्यकांत। दोस्तों इसका आंसर है विक्रम नाथ, जस्टिस विक्रम नाथ, ऑप्शन बी। Question number 27, who has taken charge as the new Director General of the Border Security Force BSF? सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए नितिन अग्रवाल, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार, ऑप्शन सी शत्रुजीत कपूर या ऑप्शन डी दिलजीत सिंह चौधरी। दोस्तों इसका आंसर है प्रवीण कुमार, ऑप्शन नंबर बी। Next question number 28, who has been appointed as the new chairperson of the National Commission for Women NCW? राष्ट्रीय महिला आयोग की नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रेखा शर्मा, ऑप्शन बी विजय किशोरी रहाटकर, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी या ऑप्शन डी ममता शर्मा। दोस्तों इसका आंसर है विजय किशोरी रहाटकर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, who has been elected as the chair of Badminton World Federation BWF Athlete Commission for the 2026 to 2029 टर्म? 2026 से लेके 29 तक के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी सानिया नेहवाल या ऑप्शन डी चिराग शेट्टी। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी PV सिंधु। Question number 30, who has assumed charge as the new Deputy Governor of the Reserve Bank of India in May 2026? मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी जनरल के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए T रविशंकर या ऑप्शन बी रोहित जैन, ऑप्शन सी स्वामीनाथन जानकीरामन या ऑप्शन डी माइकल पटरा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोहित जैन। थैंक यू सो मच दोस्तों।